फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी ब्लॉक 1 की यूनिट 4 है। ये इस ब्लॉक की लास्ट यूनिट है। जिन लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 नहीं देखी है, उसकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सारी वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं चैनल पर। पहले आप लोग जाकर के उन यूनिट को अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद में यूनिट 4 को देखिए, तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को टाइम से मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ सके। तो आज की जो वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ यूईई, यानी कि सर्व शिक्षा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए संगठनात्मक संरचना क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना यानी कि एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1961 नई दिल्ली में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट और सन दोनों ही ध्यान रखने वाली हैं। इससे पहले की संस्थाएं कौन कौन सी थी उनको देख लीजिए, जो कि 1954 से 1959 के बीच कौन कौन सी संस्थाएं और आई हैं। पहले तो थी केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, जो कब आई थी? ये आई थी 1954 में। उसके बाद शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन संस्था, जो भी आई थी 1954 में। इसके बाद आई है राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा संस्थान, जो आई है 1956 में। राष्ट्रीय शिक्षा फाउंडेशन केंद्र, ये भी 1956 में आया है। सर्व भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निर्देशालय, ये 1959 में आया है। राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य शिक्षा संस्थान, ये आया है 1959 में। तो ये इससे पूर्व की संस्थाएं हैं जो कि 1954 से 1959 के बीच में रही। इसका मुख्य उद्देश्य था विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा का प्रसार करना, विद्यालय शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। प्रमुख इकाइयां इसकी थी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईई नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि सीआईईटी, जो कहाँ है? नई दिल्ली में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, जिसको बोलते हैं PSSCIVE, जो कहाँ पर है? भोपाल में है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में है। इसके बाद शासी निकाय यानी कि गवर्निंग बॉडी, कार्यक्रम समिति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, मुख्य शासी निकाय। अध्यक्ष इसके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। सामान्य निकाय के सदस्य तो सभी राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के जो शिक्षा मंत्री हैं। इसके साथ ही यूजीसी के अध्यक्ष, इसके साथ MHRD के सचिव, 4 विश्वविद्यालय के कुलपति प्रत्येक क्षेत्र से एक, CBSE के अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निर्देशक और श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षण निर्देशक। इसके साथ ही योजना आयोग का शिक्षा प्रभार प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा नामित 6 सदस्य, यानी या तो वो 4 से कम हो या 4 के बराबर हो, स्कूल शिक्षक, एनसीईआरटी सचिव या फिर संयोजक। अन्य समितियां क्या है? तो 3 सहायक समितियां आर्थिक एवं परियोजना संचालन हेतु। अध्यक्ष इसके कौन है? तो निर्देशक हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एनसीईआरटी के कार्य क्या है इनको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो है अनुसंधान यानी कि रिसर्च, स्वतंत्र रूप से एवं अन्य संस्थानों के साथ मिलकर शैक्षिक अनुसंधान करना यानी कि रिसर्च करना। अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करना। विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान फेलोशिप देना। इसके बाद इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। प्री प्राइमरी, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर पूर्व सेवा यानी कि प्री सर्विस और सेवारत यानी कि जो लोग सर्विस में हैं, जिसको बोलते हैं इन सर्विस, शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना, यानी ऐसे शिक्षकों के लिए जिनकी प्री सर्विस हो चुकी हैं, जो इन सर्विस में हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का आयोजन करना।
व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, मार्गदर्शन एवं परामर्श तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना। विकास यानी कि डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम व शिक्षण सामग्री सिलेबस का विकास व अद्यतन करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, प्रतिक्रियाएं एवं तकनीकी विकसित करना, जनसंख्या शिक्षा, दिव्यांग शिक्षा एवं दिव्यांग शिक्षा व विशेष समूहों की शिक्षा हेतु गतिविधियां विकसित करना। पूर्व सेवा और सेवारत प्रशिक्षण यानी कि योग्य उम्मीदवारों के लिए पूर्व सेवा कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षकों एवं अन्य शिक्षा कर्मियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण देना, यानी उनके लिए सेवारत ट्रेनिंग देना। ओरिएंटेशन, विद्यालय शिक्षा व शिक्षक शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को नए शैक्षिक विचारों, सिद्धांतों व विषयों की जानकारी देना। अध्ययन, जांच व सर्वेक्षण, इसके अंतर्गत क्या है कि विद्यालय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शोध अध्ययन करना, यानी रिसर्च अध्ययन करना, जांच व सर्वेक्षण करना। प्रसार, इसका क्या है? प्रसार के अंतर्गत नई शैक्षिक तकनीकी व तरीकों की जानकारी तथा अनुसंधान निष्कर्षों का प्रसार करना। सलाह यानी कि एडवाइस के अंतर्गत है कि केंद्र व राज्य सरकारों को विद्यालय शिक्षा व शिक्षक शिक्षा संबंधी सलाह देना। नीति क्रियान्वयन, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत क्या है कि भारत सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू, ये आपका आएगा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आएगा कि भारत सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करना। विभिन्न क्षेत्र यानी कि डिफरेंट फील्ड्स के अंतर्गत है पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रकाशन, परीक्षा आदि क्षेत्रों की समस्याओं पर कार्य करना। इन क्षेत्रों में अनुसंधान कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी कि ये जो क्षेत्र भी हमने आपको बताए हैं, इन क्षेत्रों में रिसर्च करना और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना। राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना, राज्य स्तर पर शिक्षा के लिए मुख्य दो संस्थान कार्य करते हैं। पहला तो है SCRT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दूसरा है SIEMT जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। दोनों की ही फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। SCRT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग शिक्षा भारत की समवर्ती सूची के अंतर्गत वो क्षेत्र रखे जाते हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही जिम्मेदारियां होती हैं। तो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची। तो ध्यान रखिए, शिक्षा जो है वो आपकी समवर्ती सूची का एक अंग है। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो शिक्षा भारत में समवर्ती सूची में आती है। केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारियां इस पे होती हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, SCRT इज इक्वल टू NCERT का राज्य स्तरीय समकक्ष कार्यक्षेत्र। तो कार्यक्षेत्र इसका है योजना, प्रबंधन, अनुसंधान यानी कि रिसर्च, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, मूल्यांकन, प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल तक। 36 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित जैसे कि सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, गोवा और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि SCRT की संगठनात्मक संरचना यानी कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इन सर्विस एजुकेशन विभाग है यानी कि इन सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन विभाग यानी कि एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशनल रिसर्च पॉलिसी, पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एग्जामिनेशन एंड एडमिशन सेल। तो ये है इसके डिपार्टमेंट। इसके बाद अन्य विभाग इसके क्या हैं, तो एकेडमिक सेल है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सेल है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है
और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है। एससीईआरटी की भूमिका क्या है? एससीईआरटी की भूमिका है राज्य शिक्षा विभाग का अकादमिक अंग है, यानी कि एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एजुकेशन परिवर्तन का एक एजेंडा है। विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में सुधार, डाइट्स, ट्रेनिंग, कॉलेज और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की निगरानी और नियंत्रण, ये एससीईआरटी की भूमिका है। इसके साथ ही शिक्षकों और प्रशिक्षकों की नियुक्ति व स्थानांतरण, यानी कि स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग आयोजित करना और फंड उपलब्ध कराना भी एससीईआरटी का काम है। प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या का अध्ययन, संशोधन और न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कि MLL के अनुसार सामग्री है उसको विकसित करना, शिक्षकों को MLL पर उन्मुख करना और बच्चों को MLL प्राप्त कराने के लिए रणनीति बनाना, यानी उसके लिए योजना बनाना, प्री स्कूल बच्चों के लिए पैकेज तैयार करना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को एक्सटेंशन सर्विस उपलब्ध कराना, MHRD, NCERT, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक आदि की योजनाएं लागू करना, विद्यालय शिक्षा पर अनुसंधान अध्ययन करना और विद्यालयों को शोध हेतु वित्तीय सहायता देना है। ये सारे एससीईआरटी के काम हैं। एससीईआरटी के प्रमुख कार्य और हैं नीचे, जो आपको भी ऊपर बताए गए हैं। ये एससीईआरटी के फंक्शंस थे, एससीईआरटी की भूमिकाएं थी, और जो नीचे हैं वो एससीईआरटी के प्रमुख कार्य यानी कि एससीईआरटी के फंक्शंस हैं। तो इसके फंक्शंस ये हैं कि पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक संशोधन, यानी कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप, शोध पद्धतियों एवं क्षमताओं के विकास हेतु, पूर्व सेवा और सेवारत प्रशिक्षण, शिक्षकों के कौशल विकास हेतु, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, TQM, शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु, मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस, CCE, सीखने की पद्धतियाँ, नवीन शिक्षण विधियाँ आदि। CCE का मतलब होता है सतत व्यापक मूल्यांकन, सीखने की पद्धतियाँ, नवीन शिक्षण विधियाँ आदि पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम, शिक्षकों की दक्षता, अनुसंधान, प्रवृत्ति, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हेतु। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीमेट यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना राज्य स्तर पर एससीईआरटी का एक अंग है ये, और SSA के स्टेट कंपोनेंट प्रोग्राम की तरह है ये। इसका मतलब ये है कि इसकी स्थापना भी राज्य स्तर पर होती है और ये एससीईआरटी का एक अंग है। सीमेट अगर पूछा जाए किसका अंग है तो ध्यान रखिए ये एससीईआरटी का अंग है और इसकी स्थापना भी राज्य स्तर पर की जाती है। उद्देश्य इसका ये है कि शैक्षिक योजना यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में प्रशिक्षण व शोध कार्य करना, राज्य, जिला, उप जिला और जमीनी स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। महत्व इसका ये है कि शिक्षा के प्रबंधन और प्रशासन को व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संस्था है ये। शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में सपोर्ट संस्थान यानी कि सपोर्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो महत्व है इसको ध्यान रखिएगा, और ये एससीईआरटी का अंग है, इसको भी ध्यान रखिए। संगठनात्मक संरचना, तो अध्यक्ष इसका जनरल बॉडी संबंधित राज्य के शिक्षा मंत्री रहते हैं। कार्यकारी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, निर्देशक डायरेक्टर इसके संस्था का प्रमुख होता है। विभाग यानी कि डिपार्टमेंट्स इसके क्या हैं तो नीति और योजना यानी कि पॉलिसी एंड प्लानिंग, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, शैक्षिक वित्त मतलब एजुकेशनल फाइनेंस, शोध एवं मूल्यांकन का मतलब होता है रिसर्च एंड एवेल्युएशन, शैक्षिक नवाचार यानी कि एजुकेशनल इनोवेशन और प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि MIS। सीमेट की भूमिका क्या है, इसके रोल क्या है, तो इसके रोल है ज्ञान अर्जन करना, शोध के माध्यम से नया ज्ञान उत्पन्न करना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित केस स्टडी तैयार करना,
अन्य स्रोतों से प्राप्त शोध निष्कर्षों का उपयोग करना, ज्ञान का प्रसार करना, यानी कि मीडिया, प्रकाशन, जागरूकता, सत्र, सेमिनार और चर्चाओं के माध्यम से ज्ञान का उपयोग किस तरीके से, तो ज्ञान का उपयोग जो है वो आधिकारिक प्रशिक्षकों और सामुदायिक नेताओं का ओरिएंटेशन, व्यावसायिक एवं तकनीकी सलाह देना, जिला व सूक्ष्म स्तर पर शैक्षिक योजना बनाना। विद्यालय की प्रभावशीलता बढ़ाना, यानी कि संस्थागत योजना बनाना, विस्तार कार्य यानी कि एक्सटेंशन वर्क करना, तकनीकी सहयोग, टेक्निकल सपोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो ये सारे इसके कार्य हैं। सीमेंट के प्रमुख कार्य क्या है, सॉरी ये सब इसकी भूमिका थी। अब इसके प्रमुख कार्य देखते हैं। तो राज्य स्तर पर नीति योजना यानी कि पॉलिसी प्लानिंग में सहयोग करना, विद्यालय शिक्षा पर अनुसंधान अध्ययन करना, राज्य व उप राज्य स्तर के संस्थानों को व्यावसायिक मार्गदर्शन देना, शैक्षिक प्रबंधकों, अधिकारियों और सामुदायिक नेताओं की क्षमता विकसित करना, शैक्षिक संस्थानों, कार्यक्रमों और प्रणालियों का मूल्यांकन तंत्र विकसित करना, परियोजना क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में सहयोग करना, शिक्षा अधिकारियों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना, ब्लॉक, जिला, राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राज्य की जानकारी का दस्तावेजीकरण और प्रसार करना, राज्य के भीतर और बाहर शैक्षिक योजना व प्रबंधन का नेटवर्क स्थापित करना, शैक्षिक प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए शेयरिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, अन्य राज्यों, भारत सरकार व शैक्षिक संस्थानों को परामर्श सेवाएं, एनजीओ की परियोजनाओं को समर्थन देना। अब देखते हैं डाइट। तो जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की एक संगठनात्मक संरचना है। डाइट का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। स्थापना का आधार क्या है इसका, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिए डाइट्स की स्थापना, ये डाइट्स की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आता है। तो डाइट्स की शुरुआत कब हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। उद्देश्य इसका यह है कि जिला स्तर पर शैक्षिक योजना क्रियान्वयन और शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करना। ध्यान रखना डाइट जो है वो जिला स्तर पर है, SCERT सीमेट जो है वो आपका राज्य स्तर पर है। डाइट की संरचना, तो इसकी संरचना है, डाइट एक आवासीय संस्थान है जहां प्री सेवा यानी कि प्री सर्विस व सेवाकालीन इन सर्विस प्रशिक्षुओं के लिए सुविधा उपलब्ध रहती है। 7 शैक्षणिक शाखाएं यानी कि इसकी 7 एकेडमिक ब्रांचेस हैं। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जिसको PSTE बोलते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि पूर्व सेवा, वर्क एक्सपीरियंस WE कार्यानुभव शाखा। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रिसर्च यूनिट यानी कि DRU, वयस्क गैर औपचारिक शिक्षा के लिए इन सर्विस प्रोग्राम्स, फील्ड इंटरेक्शंस एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन यानी कि IFIC, इसको बोलते हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण व नवाचार। नेक्स्ट इसके बाद में करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन यानी कि CMDE, पाठचर्या सामग्री विकास व मूल्यांकन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि ET, इसके अंतर्गत इसको बोलते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी कि PNM, इसको बोलते हैं योजना व प्रबंधन। डाइट की भूमिका क्या है, रोल ऑफ डाइट क्या है, तो इसके रोल्स हैं कि जिले व उप जिले स्तर पर हितधारकों से प्रत्यक्ष संवाद कर समस्याओं की पहचान करना, लघु शोध अध्ययन यानी कि माइनर रिसर्च स्टडीज करना और एक्शन रिसर्च को प्रोत्साहित करना, शिक्षकों व शोधकर्ताओं को एक्शन रिसर्च प्रशिक्षण देना, शोध निष्कर्षकों को साझा करना, उन्हें जिला शैक्षिक योजनाओं में शामिल करना। डाइट के प्रमुख कार्य यानी इसके फंक्शंस क्या हैं, तो प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण यानी कि ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्री सर्विस एंड इन सर्विस
प्रधानाध्यापक, ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी, गैर औपचारिक और व्यक्त शिक्षा के प्रशिक्षक व पर्यवेक्षक, जिला शिक्षा बोर्ड, ग्राम विकास समिति यानी कि बीईसी, सामुदायिक नेता, युवा व स्वयंसेवक। शैक्षणिक संसाधन सहयोग, शिक्षकों के लिए संसाधन व शिक्षण केंद्र उपलब्ध कराना, स्थानीय शिक्षा सामग्री, सहायक साधन और मूल्यांकन उपकरण विकसित करना, प्राथमिक विद्यालयों और एनईएफएई यानी कि नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, कार्य व शोध प्रोग्राम, जिले की विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए एक्शन रिसर्च करना। ब्लॉक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना, जिसको बीआरसी बोलते हैं, इसको ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बोलते हैं। स्थापना का उद्देश्य इसकी क्या था कि डाइट जिला स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु कार्य करता है। ब्लॉक रिसर्च सेंटर यानी कि बीआरसी जो है वो ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए, डाइट जो है वो स्थापित किया गया है जिला स्तर पर, लेकिन बीआरसी जो है वो स्थापित किया गया है ब्लॉक स्तर पर। शिक्षकों व विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग और मार्गदर्शन मिल सके, विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को लागू किया जा सके। एक बीआरसी लगभग 100 गांवों को कवर करता है। इसके कार्यों का समन्वयन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि इसको बोलते हैं बीईओ करते हैं, जिन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, रिसोर्स टीचर आदि सहयोग प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखिए, बीआरसी का हेड कौन होता है, इसको बोलते हैं बीईओ। बीआरसी की भूमिका, बकार, इसके रोल और फंक्शन क्या है, तो योजना व क्रियान्वयन यानी कि एसएसए सर्व शिक्षा अभियान गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन व निगरानी करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और शिक्षा सामग्री विकसित करना, सामुदायिक सहभागिता और एक्शन रिसर्च को प्रोत्साहित करना। विद्यालय समर्थन, विद्यालयों को भवन, उपकरण व अधोसंरचना उपलब्ध कराना, यानी कि अगर किसी स्कूल की बिल्डिंग सही नहीं है, टूटी फूटी है, वहाँ पर पर्याप्त साधन संसाधन नहीं है, उपकरण नहीं है, तो उसको अधोसंरचना उपलब्ध कराना बीआरसी का कार्य है। भवन की मरम्मत कराना तथा आवश्यकता पड़ने पर नया निर्माण कराना, ये भी बीआरसी का ही काम है। विद्यालयों की निरीक्षण व पर्यवेक्षण करना, यानी टाइम टाइम पर स्कूलों की जांच करना, चेकिंग करना, ये भी बीआरसी के अंतर्गत आता है। अनिवार्य शिक्षा, अपने क्षेत्र में अनिवार्य उपस्थित सुनिश्चित करना, बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था कराना, बच्चों के लिए एमडीएम की व्यवस्था कराना, स्कूल में खाना प्रतिदिन बन रहा है नहीं बन रहा है, खाने की गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी है, इन सब की जांच करना बीआरसी का काम है। छात्रों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना, यानी प्रत्येक छात्र के पास अपनी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियां, यानी कि विद्यालय उत्सव, भ्रमण, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं व जागरूकता अभियान आयोजित करना, निर्माण कार्य की निगरानी, यानी ब्लॉक में चल रहे शैक्षिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखना, ये भी बीआरसी का काम है। समन्वय व सहयोग, एनजीओ, एसएचजी, अन्य सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करना, ब्लॉकीय स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर समस्याओं का समाधान करना। प्रशिक्षण व मूल्यांकन, ब्लॉक स्तर पर चल रहे शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमों की निगरानी करना, प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करना। ब्लॉक के बाद में जो आता है उसको बोलते हैं सीआरसी। सीआरसी जो है वो कुछ पंचायतों को मिलाकर बनता है। इसको बोलते हैं क्लस्टर स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर यानी कि सीआरसी, परिचय इसका यह है कि क्लस्टर यानी कि 8 से 10 विद्यालयों का समूह होता है। आप ये कह लीजिए 8 से 10 विद्यालयों का समूह या फिर पंचायतों का समूह, यानी कि जैसे गांव में पंचायत होती हैं तो उसी तरीके से एक पंचायत के अंतर्गत लगभग 8 से 10 स्कूल आते हैं। उन 10 विद्यालयों का जो समूह होता है वो आपका सीआरसी के अंतर्गत रहता है, यानी बीआरसी से छोटा जो रूप है वो सीआरसी का है। उद्देश्य इसका ये है कि विद्यालयों के बीच संसाधन, शिक्षक सामग्री, शिक्षक सहायक साधन आदि को साझा करना, यानी बीआरसी से जो भी सामान आता है वो पहले सीआरसी में जाता है और सीआरसी के बाद में एक एक स्कूल में पहुंचता है। सीआरसी शिक्षकों का एक मंच प्रदान करता है
जहां भी अपने अनुभव पर नवीन शिक्षण पद्धतियां साझा कर व्यावसायिक विकास कर सकें। सीआईसी का कार्यक्षेत्र तो ब्लॉक स्तर पर बीआरसी जैसा कार्य करना, लेकिन छोटे स्तर क्लस्टर पर। जैसा मैंने बताया, जो काम बीआरसी का है वही काम सीआईसी का है। बीआरसी जो है वो 100 गांव को मिलाकर मिलता है, लेकिन सीआईसी जो है उसके अंतर्गत 8 से 10 स्कूल रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानाध्यापक तथा शहरी क्षेत्र में क्लस्टर एजुकेशन ऑफिसर को उत्तरदायी। सीआईसी की भूमिका क्या है या इसके रोल क्या है? तो विद्यालयों के संचालन के लिए नियम और प्रक्रियाएं योजना तैयार करना, विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन व वितरण करना, नए पाठ्यक्रम पाठचर्या के क्रियान्वयन की व्यवस्था करना, शिक्षकों के लिए वर्कशॉप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। सीआईसी के कार्य यानी कि फंक्शंस क्या हैं? तो विद्यालय निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। जो आपके चेकिंग है या निरीक्षण है वो बीआरसी से भी होता है और सीआईसी से भी होता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि समूह के भीतर शिक्षकों का स्थानांतरण प्रारंभ करना, वेतन वितरण करना, विद्यालयों को फर्नीचर उपकरण और स्टेशनरी उपलब्ध कराना, कॉम्प्लेक्स में कार्यरत विद्यालयों प्रमुखों को अवकाश की स्वीकृति देना, अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर प्रतिस्थापन व्यवस्था करना, सूचनाओं को एकत्रित कर बीआरसी जिला व राज्य स्तर तक प्रेषित करना। यानी अगर कोई भी समस्या किसी स्कूल में है तो पहले वो सीआरसी लेवल पे जाएगी, सीआरसी के बाद में बीआरसी पे जाएगी, और बीआरसी से भी उसका अगर समाधान नहीं होता है तो फिर वो जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर प्रेषित की जाती है। इसके बाद है पाठचर्या सामग्री का विकास करना, शिक्षकों के लिए नियमित बैठकें आयोजित करना। सीआईसी लेवल में भी शिक्षकों के लिए नियमित बैठकों का आयोजन होता है और बीआरसी में भी प्रधानाध्यापक के लिए जो बैठकें हैं उनका आयोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम व सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन करना, शिक्षण अधिगम संसाधनों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना। तो ये सारे कार्य जो हैं वो सीआईसी के हैं। इसके साथ ही सेवा पूर्ण यानी कि प्री सर्विस एवं सेवा निरंतर इन सर्विस प्रशिक्षण की योजना करना, यानी प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग की भी योजना जो है वो सीआईसी उपलब्ध कराता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोग ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उन पर डिस्कस किया, जैसे एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीआरसी, सीआईसी, इन सभी बातों पर डिस्कस किया। इनसे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी लोग वीडियो को देखा करिए उसको लाइक कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करिए। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।